Hi Radhika, Hi, Shri. how's the response for Kala Pani? It's been very very good. It's बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. बहुत ओवरवेलमिंग है. लाइक आई हैव बीन टेलिंग एवरीबॉडी कि अभी तो मतलब लोग मुझे मिल भी रहे हैं जहाँ पे भी, तो वो देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आपको प्लांट मिला कि नहीं मिला. आप कहाँ जा रहे थे बोट में, आप कहाँ पहुंचोगे, इसके बाद क्या होगा स्टोरी में. एंड आई रियली वांट टू टेल देम कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसके बाद स्टोरी में क्या होगा. But it's very heartening to see that people are so excited and so invested. इस रोल के लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशंस की? क्या मुश्किलें आई आपको इस रोल को निभाने के लिए? I'd like to say that जो भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए, जो भी हेल्प मुझे चाहिए थी, वो मुझे मेरे राइटर्स और डायरेक्टर्स से मिली. सो ओके। बिस्वपति, सरकार, समीर, अमित, these are the people that I have to thank for all the information that I needed, all the guidance that I needed to play this character. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब कुछ जो भी चाहिए था, जो भी मटेरियल चाहिए था, इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो स्क्रिप्ट में थी. मैंने बस स्क्रिप्ट पढ़ी है बहुत बार और अपने डायरेक्टर्स पे और राइटर्स पे ट्रस्ट किया और जाके परफॉर्म किया. बाकी अंडमान में शूट करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट में शूट कर रहे थे. हम्म। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे थे जो डिफिकल्ट थे. कि आप जंगल में शूट कर रहे हो तो बहुत गर्मी है, खाना आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप बस मतलब किसी तरीके से एकदम सर्वाइवल मोड सबका किक इन कर रहा था. ऑल ऑफ दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू शूट इन एंडमन्स. एंड आफ्टर अ पॉइंट हम लोग सब एक फैमिली की तरह वहां पे बन गए थे. एंड सबका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था ये शो बनाने के लिए, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आ रही थी वो सब हम अपने स्ट्राइड में ले रहे थे. एंड वी वर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. एक एक तरह से होता है, जंगल में हमें डर भी लगता है और एक तरह से हमें उसके उसके लिए एक्साइटमेंट भी होती है कि कहीं कोई जानवर दिख जाए हमें, तो वो देखने की एक्साइटमेंट भी होती है और उसका डर भी होता है। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं देखने थे सांप और बिच्छू और ये सब कुछ. बट वहां आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो है वहां पे. हाँ। इट इज देयर, यू नो, सैंक्चुरी. तो वो वहां पे आपको सांप बिच्छू जितने इंसेक्ट्स है सब मिलेंगे. तो वंस यू स्टार्ट शूटिंग इन नेचर, you start respecting nature a lot more, and you become one with it, and you understand that how important this is for our survival also. वो सारे एक्सपीरियंसेस भी हो रहे थे. एंड बाकी अंडमान बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर जगह है. मुझे मुझे बीचेस का ज्यादा एक्साइटमेंट था. आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन द बीच. एंड तो या आई वेंट टू, आई थिंक, ऑल द बीचेस देयर. आई डिड स्कूबा डाइविंग, तो वो सब मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था. You said it's about a virus. So COVID-19 जो पैंडेमिक अभी हमने फेस हाँ. किया है, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ उससे रिलेट कर पाते हो आप? Pandemic was a very unique experience for all of us, because ये आई थिंक हमारे लाइफ टाइम में पहली बार हुआ है. हम में से किसी को भी नहीं पता था कि लॉकडाउन होता है तो क्या होता है. एंड इट वाज ऑल अ लॉट ऑफ फर्स्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस. द स्टोरी has aspects of that, like the story also talks about a disease that comes in, and then the measures that are taken to make sure that people are safe. uh, but more than that, it's a human drama about survival. What instincts kick in when you have to fight for your survival, what are the kind of choices you end up making. So that is what this show more or less was exploring. And those are the things that I was also thinking about while we were making the show. If you're put in a situation like this, like, what would you act the way these characters are acting, or would you make a different choice, or would you uh, do something differently? So that is what one was, I guess, thinking about. राधिका Hmm. खुद और राधिका Hmm. का कैरेक्टर है वो, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या ऐसा है जो आप उसमें से अडॉप्ट करना चाहोगे? जो ऋतु का कैरेक्टर है, वो अपनी कन्विक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है. वो हमें ये बताता है दैट अगर आप अ, अपने कन्विक्शंस को लेकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, no matter what problems you face, no matter what obstacles you face, if you stay committed, you are true to what you set out to do, then you will find a way. You will figure out
how to get wherever you want to get to. So that is something that I also relate to a lot. आपके there will always be a lot of noises in your head. There will always be a lot of noises, not in your head, but from real people around you. A lot of doubts, a lot of obstacles, a lot of second thoughts. But in life, if you believe in something and if you want to do something, you want to achieve something, then you need to have that commitment. You need to keep going with the same conviction. And I think that is something that I really, really relate with Ritu's character. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को लेकर आपने बात की, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को लेके आपके ख्यालात कैसे चेंज हुए? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तभी किक इन होते हैं जब कुछ बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती है. आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू, मतलब जितने भी सिचुएशंस इस शो में आए हैं, I don't want to put myself in those situations ever because they're very scary, they're very extreme, and I don't know. I don't know if I'll be able to survive, I'll be able to do, because like if you see Vikas's character, everything that he goes through, संतोष का जो character है शो में, अगर मैं उनमें से किसी भी सिचुएशन में होती तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सर्वाइव करती, कैसे उससे बाहर आती. But I think one thing that you learn from the show is that if you can't give up. You know, Yeah. if you don't give up, then you keep rising. You fall, you get up. You fall, you get up, and you know you will survive. आपके को एक्टर्स लाइक मोना सिंह, उनको हम बचपन से दिखते आए हैं एक्टिंग करते हुए, तो आप उनसे क्या सीखे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का. वो बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत फ्रेंडली है. I had a wonderful time working with her. बहुत सारी बातें करी हमने शूट पे, and she's just a wonderful person. And I'm very, very glad that I got to work with her in my first show, because she is a thorough professional. And it's just a delight to watch her perform a scene and for her to, do her job. So मैंने इतना up close देखा सब कुछ उनको करते हुए. So I was very excited and very happy. ऐसी कौन सी चीज है जो शो से पहले और शो के बाद में जो चेंज आपने अपने आप में देखा हो? इतना तो मैंने सोचा नहीं है कि मुझ में क्या चेंज आया है. But one thing I do know is that I realize the importance of being patient. That is very important. I don't know if that has come from watching the show or from being with my co-actors. I do realize that one needs to have faith in life, and one needs to be patient, and convictions. Like I said, convictions. You have to have faith in your convictions. So these things are very important, and then सब हो जाता है. इतना स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेनी चाहिए लाइफ में, सब हो जाता है. कोई ऐसी मेमोरी जो आप शूट के दरमियान की शेयर करना चाहो? बहुत सारी मेमोरीज है. हम लोगों ने बहुत सारे मजे किए, काम किया. एक अच्छा अच्छी अच्छा. एक बुरी। अच्छी और बुरी. बुरी तो कोई नहीं थी. बुरी बुरी तो कोई मेमोरीज नहीं है. सब अच्छा अच्छा ही था. एक एक सीन ऐसा हो गया था जो मतलब हम शूट करने मतलब मेरा सीन था, और हम जब भी शूट करने जाते थे तो बारिश हो जाती थी. फिर एंड अंडमान में उस वक्त बारिश का मौसम था नहीं. फिर भी एवरी टाइम दैट सीन वाज टू हैपन और दैट सीन वी यूज्ड टू प्लान, तो बारिश हो जाती थी. तो इवेंचुअली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 2 वर्जन शूट करेंगे उस सीन के. हमने एक छाता लेकर अम्ब्रेला के साथ बारिश हो रही है ऐसा शूट किया, और फिर एक ऐसा शूट किया जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, छाता नहीं है किसी के पास, और नॉर्मल हमने शूट किया. सो दैट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस कि ऐसा हुआ शूट पे. दिवाली आ रही है, तो व्हाट आर द प्लान्स फॉर दिवाली? आई लव दिवाली. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिवाली एवरी ईयर. अपने घर जाऊंगी, वहां पे हम दिवाली जैसे ट्रेडिशनली सेलिब्रेट करते हैं. बहुत सारे पकवान बनते हैं घर पे जो मैं सारे खाती हूँ, मेरी मम्मी बनाती हैं. और दिए लगाते हैं हम घर में, लाइट्स लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, और बहुत सारा खाना खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और रात होते ही हम सब ताश खेलते हैं, और सुबह तक हम ताश खेलते हैं. तो वो सबसे ज्यादा मजेदार काम मुझे लगता है. तो या दैट्स समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. बचपन की कुछ खास यादें हैं दिवाली के साथ जुड़ी हुई? मोर लेस यही होता है दिवाली पे. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि हर साल वो सेम चीज आप करते हो, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो स्पेशल.
एक एक इट्स समथिंग दैट यू गो बैक टू एवरी ईयर, यू नो दैट डजंट चेंज एंड दैट रिमेन्स अ कांस्टेंट इन योर लाइफ। तो हर साल मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे दिवाली पे वापस घर आना है, एंड हम वो सारी चीजें वैसे ही करते हैं जैसे हम करते आए हैं। मुझे बचपन का याद है, मैं अपनी दादी के साथ बैठती थी एंड शी वो पकवान बनाते थे और मैं उनकी हेल्प करती थी उसमें, ऐसे मठरी में जो होल करने होते हैं, हाँ। तो वो सब मैं करती थी। आई यूज टू प्रिटेंड दैट आई एम हेल्पिंग हर, बट आई यूज टू रियली एंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दैट। तो हाँ, यही सब मेमोरीज हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स सच अ स्पेशल फेस्टिवल बिकॉज इट ब्रिंग्स एवरीबॉडी टुगेदर। आपने कहा कि आपको पकवान मम्मी बनाती है, आप खाते हैं, तो ऐसा कौन सा यस। पकवान है जो आपको खुद को बनाना भी ऐसा मन करता है ना हमें कि ये मुझे बनाना है, ये मुझे सीखना है? और आपका फेवरेट पकवान? ऑफ कोर्स। समोसे, जो नमकीन वाले समोसे होते हैं। आई नो, आई ऑल्सो ट्राई, मुझे आता है थोड़ा थोड़ा वो कैसे बनाते हैं, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ मम्मी के साथ। बट मैं उतनी परफेक्शनिस्ट नहीं हो, जितनी मेरी मम्मी अच्छे से बनाती हैं। तो वो फिर इरिटेट हो जाती हैं 3-4 के बाद, वो कहती हैं यार तुम रहने दो, तुम अभी मेरा किचन मत खराब करो, तुम बाहर जाओ, तुम कुछ और काम करो। बिफोर आई लेट यू गो, आपके घर परिवार से क्या रिस्पॉन्स आए हैं अबाउट द शो, अबाउट योर एक्टिंग? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, एंड मैं सच बताऊं तो घर वाले कभी झूठ बोल नहीं पाते आपसे। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया है और कुछ अच्छा नहीं है, तो वो सीधे बोल देते हैं कि देखो बेटा, वेरी गुड बट ये अच्छा नहीं है। बट मुझे मतलब सबके इतने इमोशनल फोन आए हैं, फोन कॉल्स आए हैं, that they are so happy and so excited and so proud that ऐसा एक शो बना एंड आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो लाइक दिस, एंड उसमें मुझे ऐसा रोल मिला परफॉर्म करने को। तो सब मतलब everybody is very very happy, and my parents, I mean, they called me and they were all emotional about it. So that more than the words, it's the feeling that conveys that, you know, they are very proud. It was lovely talking to you. Thank you. Thank you. Same here. Thank you so much. Happy Diwali. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.